वेलकम टू वाई आर एग्ज़ाम एस टी। आज है 28 दिसंबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन देता है क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 27 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस हर वर्ष 27 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रभाव प्रतिक्रिया के महत्व को रेखांकित करना है। अगला है, हाल ही में किस आईआईटी ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? या किया है आईआईटी पटना ने। आईआईटी पटना ने बिहार के पहले परम रुद्र कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का एक तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब आईआईटी, तो इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। आईआईटी भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान में बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू पर साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा की केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। अगला है, हाल ही में कौन BWF एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई? तो कौन चुनी गई हैं? तो यह चुनी है कौन? यह चुनी गई हैं पीवी संधू। पीवी संधू BWF एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई हैं। तो IIFL फाइनेंसिंग ने बीपी कानूनगो को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई यादव बनी हैं। रवि रंजन ने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है। एनसीएईआर ने सुरेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। अजय कुमार शुक्ल पीएनबी हाउसिंग में नए फाइनेंसिंग डायरेक्टर एमडी के सीईओ बने हैं। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? यह किया है वैभव सूर्यवंशी को। वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथोपिया मिला। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खट्टक को गृह मंत्री का दस्ता पदक प्राप्त हुआ। नीना कालू ने टंडन प्राइज जीता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होर्जेन अवार्ड मिला है। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। अगला है, हाल ही में किसके सहयोग से विकसित भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर विकसित किया गया है? तो भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर किसके सहयोग से हुआ है? यह बना है जोहो। जोहो समर्थित भारतीय स्टार्टअप वोक्सल ग्रिड्स ने भारत में पहली स्वदेशी एमआरआई स्कैनर विकसित किया है। यह उपलब्धि भारत की आयातित डायग्नोस्टिक उपकरणों पर निर्भर को कम करती है और देश के स्वास्थ्य, संचार और संरचना को सशक्त बनाती है। अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे 2030 तक कितने नए शहरों में ट्रेनों की शुरुआत क्षमता को दोगुना करेगी? तो कितने नए शहरों में करेगी? तो यह करेगी 48 नए शहरों में। तो भारत सरकार ने 2030 तक 48 प्रमुख शहरों में मूल ट्रेनों की क्षमता को दोगुनी करने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को कम करना और रेल यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करना है। अगला है, हाल ही में किसने अगरबत्तियों के लिए पहला भारतीय मानक जारी किया? तो किसने जारी किया है? या किया है बीआईएस ने। भारतीय मानक ब्यूरो ने अगरबत्तियों के लिए पहला भारतीय मानक जारी किया है। अगला है, हाल ही में किसने विशाल सांता क्लाज बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? यह बनाया है सैंड आर्टिस्ट ने। प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी स्थित नीलाद्रि बीच पर सांता क्लाज की एक विशाल विशाल विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली रेत और सेब से बनी विशाल मूर्ति का निर्माण किया है। अगला है,
हाल ही में भारत ने किन दो नई एयरलाइनों को मंजूरी दी है? तो किन दो नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? या दी है फ्लाई एक्सप्रेस और अल हिंद एयर स्पेस। तो इन दोनों को नया मंजूरी दिया गया है। अगला है, हाल ही में 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह कहाँ किया गया? तो यह किया गया पंजाब में। तो पंजाब के प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक ऑफसेट ब्रांड ऑडिट जारी किया। संशोधित भारत नेट योजना के पूरे राज्य से लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागरूक कार्यक्रम शुरू किया। 22वां इंडियन आयल सर्वोत्तम हॉकी टूर्नामेंट जलंधर में हुआ। पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया गया। पंजाब, तो ये रहा मैप में पंजाब। पंजाब कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम है भगवंत मान। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। भारत का गेहूं का कटोरा पंजाब कहा जाता है। हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया चीन में। चीन की विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग तियान सेंगली का सुरंग का उद्घाटन किया गया है। यह सुरंग सिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 22.13 किलोमीटर है। तो चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फोजियान लॉन्च किया। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 4,450 किलोमीटर पार कर गई है। चीन ने भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। चीन ने स्टील जेलीफिश ड्रोन विकसित किया। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है। चीन, तो ये रहा मैप में चीन। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन है? चीन। और चीन कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है कौन? रेनबी। और प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। विश्व तंबाकू दिवस, तो यह मनाया जाता है कब? यह मनाया जाता है 31 मई को। अगला है, हाल ही में किस देश ने लंबी दूरी की नई एंटी एयरक्राफ्ट क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया? तो किस देश ने किया है? तो यह किया है किसने? उत्तर कोरिया ने किया। किसने किया? उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की नई एंटी एयरक्राफ्ट ICBM क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया, जिसे किम जोंग उन की निगरानी में विकसित किया गया है। तो उत्तर कोरिया, तो ये रहा मैप में उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। और प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग उन। और 38 पैरल लाइन जो है उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। अगला है, हाल ही में कहाँ मंडल पूजा आयोजित की गई? तो कहाँ की गई? इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया कहाँ? केरल में। यह केरल में किया गया है। तो केरल, तो भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल कोल्लम में खुला। केरल ने PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है। केरल, तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। CM है पिनराई विजयन। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। और केरल भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और नारियल की भूमि भारत में केरल कहा जाता है। और विश्व में इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा नारियल होता है। तो केरल में अन्नामलई 16, मथिकट्टन 16 और पनम्बन 16 और सरेंट वैली, एविकुलम, पेरियार नेशनल पार्क और थयम त्यौहार, थिरुसुपुर त्यौहार और ओणम त्यौहार मनाया जाता है। इतना आपको केरल से जुड़े फैक्ट याद रखने हैं। अगला है, हाल ही में अभ्युदय MP ग्रोथ समिट का आयोजन कहाँ हुआ? तो हाल ही में अभ्युदय MP ग्रोथ समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ कहाँ? ग्वालियर में। अभ्युदय या मध्य प्रदेश विकास शिखर सम्मेलन ग्वालियर में आयोजित किया गया। इस आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी की 101 जयंती के अवसर पर किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की? तो किसने की है? तो यह की है जापान। जापान ने प्रशांत महासागर में मिनीमिटो रिसिम द्वीप के पास गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है। जापान,
जापान ने दुनिया के सबसे बड़े फर्मा संयंत्र काशिवाजाकी कारिबा को फिर शुरू करने की मंजूरी दी है। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मास्को नोजावा बनी। साने ताकाची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो में शुरू हुआ। जापान के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थर और चांदी की चाप स्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। जापान, तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी है जापानी एम। प्राइम मिनिस्टर कौन है? साने ताकाची। साने ताकाची वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। जापान में भारत के राजदूत कौन है? CB जॉर्ज। कौन है? CB जॉर्ज वहाँ के राजदूत हैं। अगला है, हाल ही में सोमालीलैंड को स्वतंत्र रूप से राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला प्रदेश कौन बना? तो कौन बना है? तो यह बना है कौन? इजराइल। इजराइल सोमाली से अलग हुए क्षेत्र को सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। ये है सोमालीलैंड। तो इजराइल, तो ये रहा मैप में इजराइल। कैपिटल क्या है? जेरूसलम। करेंसी है इजराइल न्यू शकील। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेसिडेंट कौन है? इज़ाक हर्जग। कौन है? इज़ाक हर्जग। इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इजराइल में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का परीक्षण किया। इजराइल ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोवर 1 को लॉन्च किया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। इजराइल ने $1.4 मिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। तो इजराइल ने किया था सब। अगला है, हाल ही में कौन रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य बन के उभरा? तो रूफटॉप सोलर छत पर सौर ऊर्जा लगाने के मामले में कौन अग्रणी राज्य बना है? तो यह बना है कौन? यह बना है गुजरात। अब गुजरात बना है तो राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी की पायलट का ऑपरेशन शुरू किया गया। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। गुजरात में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुकरण पहल शुरू की। हर्ष संघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। कॉमनवेल्थ 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव ढोरडो बना है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। गुजरात, तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। CM है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कपास के उत्पादन में गुजरात में शीर्ष स्थान किसका है? गुजरात का। गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर लेक, थोक लेक, कंकड़िया लेक, खजड़िया लेक, ये सब गुजरात में हैं। अगला है, हाल ही में 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष कौन चुने गए है? यह चुना गया है भारत। और हीरा उद्योग और नागरिक समाज की एक त्रिपक्षीय पहल है किम्बरली, जिसका उद्देश्य संघर्ष प्रेरित हीरो के व्यापार को रोकना है। तो भारत ने बंगाल खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया। WHO ने भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश रहा। भारत ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। भारत की साक्षरता दर 80.9% हुई। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 96। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबिल झील, ये तीनों नई जोड़ी गई। ये तीनों बिहार की थी। और कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ का पहला है। और सिलीसेट झील ये है राजस्थान का। ये सबसे आखिर 96वां जोड़ा गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत 191वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे। 18वां विश्व समिट यह भारत प्रस्तावित है। 17वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हो चुका है। और 19वां यह चाइना में प्रस्तावित है। आयुष वीजा, भारत ने एक नई कैटेगरी के वीजे लॉन्च किया है। कौन सा? आयुष वीजा। भारत में गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण में तो कुल 6300 प्लस गंगा नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। इतना आपको भारत के बारे में याद रखना है। तो कल के प्रश्न का उत्तर देख लें। हाल ही में किसने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया? तो संविधान अब संथाली भाषा में भी आ गया है। तो इसे जारी किया किसने?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो कल का रिवीजन कर लेते हैं अब। रवि रंजन को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। इटली दुनिया का पहला देश बन गया है जिसे अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त हुई। भारत में ध्रुव 64 देश में पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर बना गया है। प्रधानमंत्री अभी अहमद अली ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश के पोंडुरु खादी को जीआई टैग प्रदान किया गया। हंसी हरियाणा का 23वां जिला बनेगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई यादव बन गई हैं। झारखंड अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट ने विश्व के विमान क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला वन विद्यालय खोला जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल को साल 2026 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में कौन नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो कौन करेंगे? तो इसको आपको कमेंट में आंसर इसको देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।